हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और स्पोकन इंग्लिश कोर्स की सबसे इम्पॉर्टेंट वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो में मैं आपको सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट के बारे में डिटेल में बताने वाला हूँ, जो कि बेसिक बेसिक इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर है। यानी 70 से 80% जितने भी आप सेंटेंसेस बनाओगे, आप इसी स्ट्रक्चर की हेल्प से बनाओगे। तो अगर आप इसको नहीं जानते हो, अगर आप इसको मास्टर नहीं करते हो, तो आपको सारी आगे चीज़ें नहीं समझ में आने वाली, फिर आपको दिक्कत आने वाली है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले क्या होता है सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट को हम हिंदी में कहते हैं कर्ता, वर्ब को क्रिया कहते हैं और ऑब्जेक्ट को कारक कहते हैं। तो ये क्या होते हैं? ये सेंटेंस के ना भाग होते हैं, सेंटेंस के पार्ट्स होते हैं। यानी कोई भी जो सेंटेंस इंग्लिश में बनता है, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट की हेल्प से ही बनता है। अगर आप इसको नहीं सीखते, आपको सेंटेंसेस बनाना नहीं आएगा कभी। सो एक एक करके देखते हैं क्या होता है सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। सारी चीज़ें हम डिटेल में पढ़ेंगे, तो आपको सारी चीज़ें समझ में आने वाली है। तो सब्जेक्ट क्या होता है ना? तो सबसे पहले सब्जेक्ट की डेफिनेशन को देखते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है। किसी सेंटेंस में काम को करने वाला या जिसके बारे में बात हो, उसे हम क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं। किसी सेंटेंस में काम को करने वाला, यानी कोई भी सेंटेंस है, अगर कोई काम को कर रहा है, वो सब्जेक्ट होता है, या जिसके बारे में बात हो। ठीक है? क्योंकि सेंटेंस ऐसा भी हो सकता है जिसमें काम हो, और ऐसा भी हो सकता है जिसमें काम ना हो। ठीक है? तो काम अगर नहीं भी हो रहा है ना, तो उसके बारे में बात तो होगी किसी के बारे में, है ना? चलो देख लेते हैं। ठीक है? जैसे पुनीत इज़ लाफिंग, यानी पुनीत हंस रहा है। तो इस सेंटेंस में जो हंसने का काम है, कौन कर रहा है? हंसने का काम कौन कर रहा है? कौन? पहचान, जैसे कि मैंने ऊपर ऊपर लिखा है कि पहचान के लिए आप किसी सेंटेंस में, जब आप किसी सेंटेंस में क्वेश्चन करते हो ना कि कौन या फिर किसने, तो आपको सब्जेक्ट मिल जाता है। ठीक है? ये आसान तरीका है सब्जेक्ट को पहचानने का। ठीक है? तो पुनीत इज़ लाफिंग, तो कौन हंस रहा है? पुनीत हंस रहा है, तो पुनीत हो गया सब्जेक्ट, क्योंकि पुनीत हंसने का काम कौन कर रहा है? पुनीत कर रहा है। ठीक है? अब देखो दूसरा सेंटेंस, ही प्लेड दिस गेम, यानी उसने गेम को खेला। ठीक है? उसने गेम को खेला, यानी यहाँ पर काम क्या हुआ? खेलने का काम हुआ। तो काम को करा किसने? काम को किया किसने? जिसने काम को किया वही तो सब्जेक्ट है। आपने तो डेफिनेशन पढ़ ली। ठीक है? तो काम को करने का मतलब गेम को खेलने का काम किसने किया? ही, यानी उसने किया। उसने, तो किसने किया? जब आप किसने का क्वेश्चन करते हो इस सेंटेंस में, तो आपको सब्जेक्ट मिल जाता है कि काम उसने किया, तो सब्जेक्ट हो गया वो। ठीक है? अब देखो, माई फ्रेंड विल गो टू दिल्ली, यानी मेरा दोस्त दिल्ली जाएगा। तो जाने का काम कौन करेगा? कौन करेगा जाने का काम? आप खुद बोलोगे कि मेरा दोस्त करेगा। तो सब्जेक्ट कौन है? जो काम को करता है या करेगा, जो भी है सेंटेंस में, वही तो होता है सब्जेक्ट। तो मेरा दोस्त करेगा, तो मेरा दोस्त सब्जेक्ट है। ठीक है? अब देखो, आई डिडंट टॉक टू हिम, यानी मैंने उससे बात नहीं की। तो बात करने का काम किसने नहीं किया? अब देखो, बात न करना भी एक काम होता है। ठीक है? काम होता है, लेकिन वो नेगेटिव काम होता है। यानी ये सेंटेंस क्या है? ये एक नेगेटिव सेंटेंस है। ना में बात हो रही है, लेकिन काम तो हो ही रहा है ना। काम नेगेटिव में हो रहा है, लेकिन काम तो हो रहा है ना? इतना भी समझो। ठीक है? आई डिडंट टॉक टू हिम, मतलब मैंने उससे बात नहीं की। तो बात ना करने का काम किसने किया? आई, यानी मैंने किया। तो मैं हो गया सब्जेक्ट। ठीक है? तो जो भी काम को करे या ना करे, वो सब्जेक्ट होता है। ठीक है? अब देखो, और एक सेंटेंस है यहाँ पर, राधा ऑलवेज हेल्प्स मी। यहाँ पर राधे हो गया है, राधा होगा। ठीक है? राधा ऑलवेज हेल्प्स मी, यानी राधा हमेशा मेरी मदद करती है। अब देखो, यहाँ पर मदद करने का जो काम है वो कौन करता है? राधा करती है ना। तो सब्जेक्ट कौन है? राधा, यानी जो काम को करेगा या करता है वही तो होता है ना सब्जेक्ट। तो राधा यहाँ पर काम कर रही है, तो राधा हो गया सब्जेक्ट। ठीक है? आई होप इट इज़ क्लियर। चलो और कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, एकदम पूरी तरीके से इसको क्लियर कर लेते हैं। ठीक है? जैसे आई थ्रू अ स्टोन, यानी मैंने एक पत्थर फेंका। तो देखो, पत्थर फेंकने का काम किसने किया? मैंने एक पत्थर फेंका, यानी पत्थर फेंकने का जो काम है उसने किसने किया? आई, यानी मैंने किया। तो मैं हो गया सब्जेक्ट। ठीक है? ही विल बीट मी, यानी वो मुझे मारेगा, यानी मारने का काम कौन करेगा? जो काम को करेगा वो सब्जेक्ट होता है। तो ही विल बीट मी, तो ही हो गया सब्जेक्ट। ठीक है? अब देखो, रोहित अब्यूज्ड मी, यानी रोहित ने मुझे गाली दी। तो किसने मुझे गाली दी? गाली देने का काम किसने किया?
रोहित ने किया ना, तो रोहित हो गया सब्जेक्ट। ठीक है, अब देखो, आई एम हैविंग एन आइसक्रीम, मैं आइसक्रीम खा रहा हूँ। तो आइसक्रीम का जो खाने का जो काम है वो कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूँ ना। तो जो काम को करे वही तो सब्जेक्ट होता है, तो मैं हो गया सब्जेक्ट। ठीक है, अब देखो, आई एम टीचिंग यू, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो आई एम टीचिंग यू, तो आपको पढ़ाने का काम कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूँ ना, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना। आप पढ़ रहे हो ना, आप नोट्स बना रहे हो, पढ़ रहे हो, तो मैं काम कर रहा हूँ, तो मैं सब्जेक्ट हो गया, तो मैं हो गया सब्जेक्ट, यानी आई हो गया सब्जेक्ट। ठीक है, यू आर लर्निंग इंग्लिश, आप इंग्लिश सीख रहे हो। इंग्लिश सीखने का काम कौन कर रहा है ना? आप कर रहे हो ना, आप सीख रहे हो, आप नोट्स बना रहे हो, आप एफर्ट्स डाल रहे हो, तो सीखने का काम कौन कर रहा है? आप कर रहे हो, तो आप हो गए सब्जेक्ट। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। यानी जो भी कोई भी सेंटेंस में काम को करने वाला, काम को करने वाला क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। ठीक है, लेकिन 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 हर सेंटेंस में ना काम नहीं होता। ठीक है, किसी सेंटेंस में बताया भी जाता है, कुछ बताया भी जाता है, हर सेंटेंस में काम नहीं होता। ठीक है, तो अब उन सेंटेंसेस के को देखते हैं, थोड़े एग्जांपल्स देखते हैं, तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, अब देखो, नो एक्शन सेंटेंसेस, यानी ऐसे सेंटेंसेस जिसमें कोई एक्शन ना हो, कोई काम ना हो, है ना, फिर भी वहाँ पर सब्जेक्ट होता है, क्योंकि सब्जेक्ट की डेफिनेशन आपने देखी थी ना, कि जो काम को करे या जिसके बारे में बात हो। ठीक है, तो अब देखो, इन सेंटेंस में आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जैसे हम तैयार नहीं है। ठीक है, तो कौन तैयार नहीं है? आप जैसे ही आपने पूछा कौन, तो आपको मिल गया हम तैयार नहीं है, तो तैयार कौन नहीं है? हम। तो यहाँ पर कोई काम हो रहा है क्या? क्या इस सेंटेंस में कोई काम हुआ? क्या सब्जेक्ट ने कोई काम को किया? नहीं, सब्जेक्ट ने इस सेंटेंस में कोई काम को नहीं किया, बल्कि सब्जेक्ट के बारे में बताया गया कि सब्जेक्ट रेडी था। किस अवस्था में था सब्जेक्ट? तो सब्जेक्ट रेडी नहीं था। ठीक है, तो सब्जेक्ट ने कोई काम को नहीं किया, लेकिन फिर भी यहाँ पर सब्जेक्ट के बारे में, यानी किसी के बारे में कुछ बताया गया है, तो सब्जेक्ट है ना, हम सब्जेक्ट है। ठीक है, अब देखो, वो घर पर है। ठीक है, ही इज़ एट होम, तो देखो, क्या ही कोई काम को कर रहा है? नहीं, ही कोई काम को नहीं कर रहा, बल्कि ही के बारे में कुछ बताया जा रहा है, उसकी अवस्था के बारे में बताया जा रहा है कि वो घर पर है। ठीक है, कोई काम नहीं कर रहा, लेकिन वो फिर भी ही सब्जेक्ट है। ठीक है, मोहन वॉज हैप्पी, यानी मोहन खुश था। मोहन खुश था, तो कौन खुश था? मोहन खुश था, तो सब्जेक्ट आपको मिल गया। क्या मोहन ने कोई काम नहीं किया? नहीं, मोहन ने कोई काम को नहीं किया, बल्कि उसके बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, अब देखो, दिल्ली इज़ अ नाइस सिटी, दिल्ली एक बहुत ही प्यारा शहर है। क्या दिल्ली कोई काम को कर रहा है? नहीं, बल्कि दिल्ली के बारे में तो मैं बात कर रहा हूँ, तो सब्जेक्ट कौन है? दिल्ली सब्जेक्ट है। जिसके बारे में बात हो, जिसके बारे में बात हो या फिर जो कोई काम को करे, वो सब्जेक्ट होता है। ठीक है, ही विल बी हैप्पी, यानी वो खुश होगा। कौन खुश होगा? ही खुश होगा, यानी वो खुश होगा। ठीक है, तो सब्जेक्ट क्या होता है? सेंटेंस में जिसके बारे में बात हो, या फिर बात अगर, या फिर वो कोई काम को करे, दो ही कंडीशन हो सकता है, काम को करे, वही होता है सब्जेक्ट। आई होप इट इज क्लियर। अब देखो, सब्जेक्ट्स आर ऑलवेज नाउन और प्रोनाउन, यानी जो जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं ना, सब्जेक्ट्स, या तो वो नाउन होता है या फिर प्रोनाउन होता है। अब मुझे पता है, हो सकता है कि बहुत आप बेसिक से सीख रहे हो इंग्लिश, और मैं आपको बेसिक से सिखा भी रहा हूँ, तो आपको हो सकता है कि नाउन के बारे में नहीं पता है और प्रोनाउन के बारे में भी नहीं पता है। कोई दिक्कत नहीं, चलो पढ़ते हैं, है ना। पहले नाउन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, फिर प्रोनाउन के बारे में हम जान लेंगे। ठीक है, अगर आप नाउन को समझ लोगे, फिर प्रोनाउन को भी आप समझ जाओगे। ठीक है, तो सब्जेक्ट हमेशा या तो नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा। चलो इस चीज़ को हम समझते हैं। ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, अब एकदम फोकस के साथ देखो। वीडियो नहीं आ रही समझ में ना, फिर से देखो यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, फिर से देखो, समझ में आएगी ज़रूर। तो देखो, नाउन क्या होता है? नाउन, ठीक है, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम नाउन कहते हैं। ठीक है, तो देखो, इस दुनिया में ना, या तो कोई व्यक्ति होगा, या फिर कोई वस्तु होगी, या कोई स्थान ही होगा, यानी दुनिया में जितनी भी सारी चीज़ें हैं ना, द नेम ऑफ एवरीथिंग, यानी हर चीज़ का जो नाम है वही नाउन है। तो देखो, इस दुनिया में क्या है? व्यक्ति है, या फिर वस्तु है, या स्थान है, इसके अलावा कुछ और नहीं है। या तो कोई चीज़ है, कोई व्यक्ति है, कोई वस्तु है, कोई स्थान है, कोई जगह है। तो जितनी भी सारी चीज़ें हैं इस दुनिया में, उसके जो नाम है ना, उसके नाम को हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं, यानी एवरीथिंग इज़ नाउन, सब कुछ नाउन है। ठीक है, तो चलो इसको हम सेंटेंस में देख लेते हैं, यानी कोई वस्तु है, कोई
कोई व्यक्ति वस्तु या स्थान है, तो हम उसे सेंटेंस में कैसे हमने यूज़ किया, है ना। आपने जैसे आपने जैसे भी जितने भी मैंने एग्जाम्पल्स लिए, तो उसमें क्या सब्जेक्ट बस आपने ध्यान दिया होगा तो आपको पता होगा कि सब्जेक्ट या तो कोई व्यक्ति था, कोई वस्तु था, या कोई स्थान था, उसी का नाम था, है ना। जैसे इधर मैंने लिखा है कि मोहन इज़ हैप्पी, ठीक है, मोहन इज़ हैप्पी। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है ये क्या है, मोहन। मोहन क्या है, एक व्यक्ति है ना। मोहन क्या है, एक व्यक्ति है। मोहन एक व्यक्ति है, व्यक्ति का नाम है, सॉरी, क्योंकि नाउन का क्या डेफिनेशन था कि किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को हम नाउन कहते हैं, ठीक है, संज्ञा कहते हैं, है ना। तो कोई व्यक्ति है ना, ये व्यक्ति। अब देखो, द बॉल इज रेड, यानी जो गेंद है ना वो लाल है, गेंद लाल है। तो सब्जेक्ट कौन है, जिसके बारे में बात होगी वही सब्जेक्ट है, तो बॉल सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर बॉल क्या है, एक वस्तु है ना, एक वस्तु है, कोई ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है ना, कोई थिंग है। तो व्यक्ति वस्तु, और ये वस्तु का नाम है ना, ऑब्जेक्ट तो नहीं, वस्तु का नाम है, ये भी व्यक्ति का एक नाम ही है, ठीक है। अब देखो, दिल्ली इज अ नाइस सिटी। तो दिल्ली क्या है, किसी जगह का नाम है ना, कोई जगह है, कोई स्थान है, स्थानी को हम जगह कहते हैं, ठीक है। तो ये देखो, तो सब्जेक्ट हो गया ना, यानी सब्जेक्ट हमेशा या तो नाउन या फिर प्रोनाउन होता है। तो नाउन के बारे में तो पता चल गया, यानी किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान के ही नाम सब्जेक्ट में होगा, या फिर वो प्रोनाउन होगा। प्रोनाउन भी एक तरह का नाउन ही होता है, चलो उसको देखते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो चलो प्रोनाउन को थोड़ा समझते हैं, ठीक है। अब देखो, प्रोनाउन बहुत ही आसान है, आपको सारी चीज़ें समझ में, अगर आपको नाउन समझ में आ गया ना, अगर आपको नाउन समझ में आ गया तो को प्रोनाउन भी बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो, जैसे मैं कुछ सेंटेंसेस मैंने इधर लिखा है, कुछ पैराग्राफ, ठीक है। जैसे मोहन इज़ माई फ्रेंड, मोहन मेरा दोस्त है, सॉरी मोहित। मोहित ऑलवेज हेल्प्स मी विद माई होमवर्क, मोहित हमेशा मेरी होमवर्क में मदद करता है। मोहित नेवर गेट्स अपसेट विद मी, नेवर, मोहित मुझसे कभी नाराज़ नहीं होता। मोहित इज़ प्लेफुल बाय नेचर, मोहित ना बहुत इन्जॉय करता है, बहुत प्लेफुल है, खेलता रहता है, मतलब बहुत ज़्यादा वो चेयरफुल रहता है, बहुत खुश रहता है, ठीक है, इसका ये सेंस है। तो देखो, इन सेंटेंस में आपने एक चीज़ नोट करी, मैंने हर सेंटेंस में मोहित 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 यानी जो सब्जेक्ट है ना उसको मैंने बार बार रिपीट किया, उसी को रिपीट किया, है ना। तो इंग्लिश में या फिर कोई भी लैंग्वेज में ना रिपीटेशन को रोकते हैं, यानी हम रिपीट को रोकते हैं, हम किसी चीज़ों को रिपीट होने से रोकते हैं, ठीक है। तो देखो, तो जब रोकने की बात आई तो फिर सोचा गया कि क्या बनाया जाए कि रोका जाए इस चीज़ को, इस रिपीटेशन को कैसे रोका जाए। तो नाउन की जगह जो जो आए ना वही प्रोनाउन होता है, जो नाउन की जगह आ जाए वही प्रोनाउन होता है, क्योंकि बार बार रिपीट करना अच्छा नहीं लगता। मोहित 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 मोहित, आप ऐसा कभी नहीं बोलते कि मोहित मेरा दोस्त है, मोहित मेरी मदद करता है, मोहित मुझसे कभी नाराज़ नहीं होता, मोहित बहुत खेलता है। तो बार बार आप मोहित नहीं बोलते, है ना। आपने आप डेली कॉन्वर्सेशन करते हो तो आप ऐसा कभी नहीं बोलते। तो मोहित की जगह आप क्या बोलते हो कि मोहित इज़ माई माई फ्रेंड, ही ऑलवेज हेल्प्स मी विद माई होमवर्क, ही इज़ वेरी सपोर्टिव। तो मोहित की जगह हम क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं वो। जैसे मोहित मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, वो मेरी मदद करता है, वो मुझसे बात करता है, वो हमेशा बहुत ही प्लेफुल नेचर का है ना। तो देखो, अब वो बोलने लगे, जैसे आप हिंदी में वो बोलते हो, इंग्लिश में हम उसे ही कहते हैं, है ना। तो हमने क्या कर दिया, हमने नाउन की जगह ना ऐसा एक वर्ड हमने यूज़ कर दिया ताकि रिपीट होने से बच जाए, है ना। तो जो हमने नाउन की जगह यूज़ किया हम उसी को प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है, राइट। तो आपका क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि तो ही भी तो बार बार रिपीट हो रहा है, तो ही भी तो ही के बदले भी में कुछ आना चाहिए, नहीं। लेकिन देखो, ही जो है ना, अब देखो मोहित की जगह तो हमने ही को यूज़ कर लिया, हमने रिपीटेशन को रोक दिया, ठीक है। लेकिन ही को भी कोई, मतलब ही के लिए कोई वर्ड नहीं था, है ना। तो इसीलिए ही को आप बार बार बोल सकते हो, लेकिन आप मोहित को बार बार नहीं बोल सकते, क्योंकि मोहित के लिए हमारे पास एक ही मौजूद है, ठीक है। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है। अब देखो, कॉमनली यूज्ड प्रोनाउन, यानी जो कॉमनली यूज होता है जब हम सेंटेंस में यूज़ करते हैं प्रोनाउन, क्या क्या होता है। ही मतलब वो, शी मतलब वो, यू मतलब आप या तुम लोग, वी मतलब हम, दे मतलब वे, इट मतलब ये हम लोग ज़्यादातर प्रोनाउन यूज़ करते हैं, ठीक है। जो नाउन की जगह में हम यूज़ करते हैं उसी को हम प्रोनाउन कहते हैं, तो हम नाउन की जगह ये यूज़ कर देते हैं, ठीक है। एक से ज़्यादा अगर इंसान है तो उसके लिए हम दे यूज़ करते हैं, वी, शी, है ना, यू, इट, कोई चीज़ है तो हम इट यूज़ करते हैं, तो इस तरीके से।
अब देखो सब्जेक्ट्स के प्रकार, यानी सब्जेक्ट्स के कितने टाइप होते हैं, है ना। हम इसको बिल्कुल नहीं पढ़ने वाले, एकदम बहुत ही ग्रामर तो बीच में कभी नहीं आएगा, ग्रामर के बारे में तो मैं कुछ बताने नहीं वाला खास, है ना। एकदम सिंपल रखने वाला हूँ चीज़ों को, ठीक है। तो देखो, अब देखो इतनी सिंपल सी बात है, आप खुद समझ जाओगे यार। तो अब देखो सब्जेक्ट जो है ना, आपको पता चल गया कि हमेशा नाउन होता है, ठीक है। हमेशा सब्जेक्ट नाउन होता है। अब देखो इन नाउन में भी आपको याद रखना, सब्जेक्ट या तो सिंगुलर होगा, यानी सब्जेक्ट या तो एक होगा। सिंगुलर मतलब इतना याद रखो, एक, ठीक है। और प्लूरल मतलब होता है एक से ज़्यादा। एक से ज़्यादा मतलब कितने भी हो सकते हैं, लेकिन एक से ज़्यादा होना चाहिए, वो प्लूरल है, ठीक है। लिविंग हो सकता है, लिविंग मतलब जिसमें जान हो, लिविंग मतलब जिसमें जान हो, ठीक है, वो लिविंग होता है। और नॉन लिविंग मतलब जिसमें जान नहीं हो, वो नॉन लिविंग होता है, ठीक है। तो देखो इतनी सिंपल सी बात है, सब्जेक्ट में या तो जान होगा, सॉरी जान होगी या फिर नहीं होगी, या तो वो सिंगुलर होगा या फिर वो प्लूरल होगा। एक एक होगा सब्जेक्ट या फिर एक से ज़्यादा होगा, ठीक है। जैसे कि मैंने इधर लिखा है कि द बॉल इज़ रेड। जो यहाँ पर जो बॉल है ना, तो मैं ऐसे भी तो कह सकता हूँ कि द बॉल्स आर रेड, यानी एक से ज़्यादा बॉल्स की भी बात कर सकता हूँ। तो हम सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए कि हम क्या करते हैं, इस चीज़ को हम देखते हैं थोड़ा सा, है ना। आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो हम सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए हम क्या करते हैं ना, हम एस लगा देते हैं। हम किसी भी नाउन के आगे एस लगा देते हैं। जैसे कैट, जैसे हम हिंदी में नहीं करते कि एक बिल्ली दो बिल्लियाँ, एक कुत्ते, एक कुत्ता दो कुत्ते, एक बल्ला दो बल्ले, एक चूहा दो चूहे, एक गेंद दो गेंदे, है ना, इस तरीके से। तो हम इंग्लिश में क्या करते हैं, एस लगा देते हैं। कैट का कैट्स हो जाता है, डॉग का डॉग्स हो जाता है, बैट का बैट्स हो जाता है, रैट का रैट्स हो जाता है, एस लग जाता है। बॉल का बॉल्स हो जाता है, ठीक है। लेकिन आपको एक चीज़ नोट करनी है कि ज़्यादातर एस लगता है, ज़्यादातर एस लगता है, यानी इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर नाउन के आगे एस लगा दो तो वो प्लूरल बन जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जब आप सिंगुलर और प्लूरल पढ़ोगे बहुत डिटेल में, तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। बस इतना अभी याद रखना फ़िलहाल, है ना, सेंटेंस बनाने के लिए काम आएगा, ठीक है। अब देखो वर्ब क्या होती है, ठीक है। वर्ब के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि वर्ब क्या होती है, ठीक है। अब देखो वर्ब वो होती है जिससे हमें सब्जेक्ट के काम या अवस्था की जानकारी मिले। सब्जेक्ट के काम या अवस्था, है ना, तो उसे हम वर्ब कहते हैं। तो देखो वर्ब दो तरह की होती है, तो क्योंकि देखो सब्जेक्ट के काम और सब्जेक्ट की अवस्था, तो आप देख ही सकते हो कि दो तरह की होती है, एक हेल्पिंग वर्ब और एक मेन वर्ब। मेन वर्ब मतलब सब्जेक्ट का जो मेन काम है, और हेल्पिंग वर्ब मतलब ऐसा वर्ब जो हेल्प करे सेंटेंस को, सिर्फ मतलब प्रेजेंट में है या फिर पास्ट में है या फिर फ्यूचर में है, ये बताने में सिर्फ हेल्प करता है हेल्पिंग वर्ब। लेकिन मेन वर्ब होता है सब्जेक्ट का मेन काम, यानी सब्जेक्ट एक्चुअल में मेन काम क्या कर रहा है ना। जैसे वही एग्जाम्पल्स जो मैंने सब्जेक्ट के लिए लिया था, वही मैं वर्ब के लिए लूँगा। जैसे पुनीत इज़ लाफिंग, तो पुनीत हंस रहा है। तो पुनीत कौन सा काम कर रहा है, पुनीत का मेन काम क्या है, हंसना, तो हंसना हो गया हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। हाँ सॉरी मेन वर्ब, हंसना हो गया मेन वर्ब, ठीक है, ये वर्ब हो गई। और इज़, जो इज़ है ना, इज़ मतलब ये बता रहा है कि प्रेजेंट की बात चल रही है, प्रेजेंट में है, उसकी अवस्था, यानी सब्जेक्ट की अवस्था बताया जा रहा है इज़ के द्वारा, तो ये हो गया हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब का क्या काम होता है, वो सब्जेक्ट की अवस्था को बताता है, ठीक है। अब देखो, अब देखो ही प्लेड दिस गेम, यानी उसने गेम को खेला, उसने गेम को खेला, तो गेम को किसने खेला, जिसने खेला वो सब्जेक्ट है, ठीक है। अब देखो सब्जेक्ट ने कौन सा काम किया, खेलने का काम किया ना, तो ये मेन वर्ब हो गया खेलना। क्या यहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ब है, नहीं, यहाँ पर कोई अभी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट ने खेलने का काम किया, तो ये वो मेन वर्ब हो गया, ठीक है। अब देखो माई फ्रेंड, अब देखो वही सेंटेंस, माई फ्रेंड विल गो टू दिल्ली, यानी मेरा दोस्त दिल्ली जाएगा। तो काम को कौन करेगा, मेरा दोस्त करेगा दिल्ली जाने का काम, तो काम जो करेगा वो सब्जेक्ट होता है, तो मेरा दोस्त सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, मेरा दोस्त हो गया सब्जेक्ट। लेकिन अब मेरा दोस्त कौन सा काम करेगा, जाने का काम करेगा, तो ये हो गया मेन वर्ब, ठीक है, मेन वर्ब हो गया। यहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ब है, बिल्कुल हेल्पिंग वर्ब है विल। विल क्या कर रहा है, विल सिर्फ बताने की, ये मतलब ये फ्यूचर की बात चल रही है, विल बता रहा है कि ये सेंटेंस को हेल्प कर रहा है कि हाँ बात किसकी चल रही है, फ्यूचर की बात चल रही है, बस ये बताने में हेल्प कर रहा है विल, ठीक है। अब देखो आई डिंट टॉक टू हिम, यानी मैंने उससे बात नहीं की। तो देखो तुम, सब्जेक्ट कौन है, काम को किसने नहीं किया, आई नहीं किया, तो सब्जेक्ट आई है। अब कौन सा काम नहीं किया, बात करने का काम उन्होंने नहीं किया, तो यहाँ पर जो टॉक है ना, टॉक, वो हो गया मेन वर्ब। और जो डिंट हो गया ना, डिंट डिड, ये हेल्पिंग वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब है, ठीक है, मेन काम सब्जेक्ट का, ठीक है। अब देखो राधा,
राधे ऑलवेज हेल्प्स मी, यानी राधा हमेशा मेरी मदद करती है। तो यहाँ पर मदद करने का काम कौन करती है? राधा। अब कौन सा मेन काम क्या है? मदद करना। तो मदद करना क्या हो गया? मेन वर्ब। ठीक है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है। अब देखो, आई थ्रू अ स्टोन, यानी मैंने एक पत्थर फेंका। तो मैं सब्जेक्ट कौन है? मैं। पत्थर फेंकने का काम मैंने किया ना। तो अब कौन सा काम मैंने किया? फेंकने का काम मैंने किया। तो फेंकना क्या हो गया? मेन वर्ब। ठीक है। ही विल बीट मी, यानी वो मुझे मारेगा। कौन मारेगा? जो मारेगा वो सब्जेक्ट हो गया। अब वो कौन सा काम करेगा? मारने का काम करेगा ना। तो मारने का काम हो गया मेन वर्ब। ठीक है। रोहित अब्यूज्ड मी, रोहित ने मुझे गाली दी। तो रोहित ने कौन सा काम किया? रोहित जो काम को करेगा वो सब्जेक्ट है, यानी रोहित सब्जेक्ट है। तो गाली देने, अब उसने कौन सा काम किया? गाली देने का काम। तो गाली देना हो गया मेन वर्ब। ठीक है, बिल्कुल बहुत आसान है। आई एम हैविंग एन आइसक्रीम, यानी मैं एक आइसक्रीम खा रहा हूँ। तो मैं कौन सा काम कर रहा हूँ? मैं खाने का काम कर रहा हूँ ना। तो मैं हैविंग, यानी हैव मतलब खाना होता है। ठीक है, तो ये हो गया मेन वर्ब। अब लेकिन जो यहाँ पर एम है ना, एम, आई एम, तो एम क्या बता रहा है? कि ये बात प्रेजेंट की बात चल रही है। ठीक है, प्रेजेंट की बात चल रही है, बस इतना एम ने बता दिया। ठीक है। अब देखो, आई एम टीचिंग यू, यानी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो देखो, तो टीच करना, यानी मैं सब्जेक्ट हूँ क्योंकि मैं कोई काम को कर रहा हूँ, पढ़ाने का काम। ठीक है, तो अब देखो, मैं काम कौन सा कर रहा हूँ? मेन वर्ब क्या है मेरा? पढ़ाने का, यानी पढ़ाने का काम। हेल्पिंग वर्ब क्या है? एम हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब बता रहा है कि प्रेजेंट की बात चल रही है। ठीक है। यू आर लर्निंग इंग्लिश, यानी इंग्लिश सीखने का काम कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूँ। तो कौन सा काम है? सीखने का काम है। तो सीखने का काम हो गया मेन वर्ब, और ये हो गया सब्जेक्ट। ठीक है, मेन वर्ब और सब्जेक्ट। और हेल्पिंग वर्ब क्या है? आर, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब बता रहे हैं कि प्रेजेंट की बात चल रही है। ठीक है। अब देखो, यहाँ पर भी आप जैसे सेम टू सेम, यहाँ पर देखो, इसमें तो यहाँ पर कोई मेन वर्ब है ही नहीं, है ना, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ सब्जेक्ट के बारे में बताया गया है, यानी उसकी अवस्था के बारे में। जैसे वी आर नॉट रेडी, यानी हम तैयार नहीं है। तो वी हो गया सब्जेक्ट, यानी तैयार कौन नहीं है? मैं नहीं हूँ। आर हो गया प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब, यानी हेल्पिंग यानी हेल्प कर रहा है सेंटेंस में। ही इज़ एट होम, तो ही हो गया सब्जेक्ट, इज़ हो गया हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट काम ही नहीं कर रहा। अगर काम ही नहीं करेगा तो उसका मेन काम आपको कैसे पता चलेगा? क्योंकि सब्जेक्ट तो काम ही नहीं कर रहा। समझ में आ रहा है ना मेरे भाई? आ रहा है ना समझ में? जैसे मोहन वॉज हैप्पी, मोहन बहुत खुश था, यानी मोहन खुश था। तो मोहन है ना, ये सब्जेक्ट कौन है? मोहन, क्योंकि किसके बारे में मतलब बात हो रही है? मोहन के बारे में बात हो रही है कि मोहन खुश था। तो ये जो मोहन है वो है सब्जेक्ट, और ये है वॉज क्या है? हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि वॉज से पता चल रहा है कि मोहन खुश था, यानी पास्ट की बात चल रही है ना। अब देखो, दिल्ली इज़ अ नाइस सिटी। अब देखो, दिल्ली जैसे बताता हूँ, जैसे दिल्ली इज़ अ नाइस सिटी, यानी दिल्ली एक बहुत ही प्यारा शहर है। दिल्ली प्यारा शहर है। तो किसके बारे में बात हो रही है? दिल्ली के बारे में बात हो रही है, तो दिल्ली सब्जेक्ट है। अब देखो, यहाँ पर कोई काम कर रहा है क्या? क्या एक काम ही नहीं हो रहा है, यहाँ पर बताया जा रहा है सिर्फ दिल्ली के बारे में। तो इज़ क्या हो गया? ये हेल्पिंग वर्ब हो गया। मेन वर्ब है क्या? नहीं, मेन वर्ब कैसे होगा? सब्जेक्ट काम ही नहीं कर रहा है ना, सिर्फ सब्जेक्ट के बारे में बताया जा रहा है। ही विल बी हैप्पी, यानी वो खुश होगा। तो ही हो गया सब्जेक्ट, क्योंकि खुश कौन होगा? जो खुश होगा वही सब्जेक्ट है। विल बी क्या है? ये है हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि विल से पता चल रहा है कि बात हो रही है फ्यूचर होगा, यानी फ्यूचर की बात चल रही है। आई होप इट इज़ सो क्लियर, राइट? बहुत ही सिंपल सी बात है, मतलब कुछ है ही नहीं, एकदम बहुत ही सिंपल है ना। अब देखो, ऑब्जेक्ट क्या होता है। ठीक है, सब्जेक्ट के बारे में हमने जान लिया, वर्ब के बारे में हमने जान लिया, अब ऑब्जेक्ट क्या होता है। अब देखो, कारक, हम ऑब्जेक्ट को क्या कहते हैं? कारक। तो सब्जेक्ट के काम का असर जिस पर पड़ता है वो ऑब्जेक्ट होता है। देखो, सब्जेक्ट कोई काम को करेगा, उसका कुछ किसी पे तो असर पड़ेगा ना, वही ऑब्जेक्ट है। चलो देखते हैं, एग्जाम्पल से सारी चीज़ें आएगी ना समझ भाई, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन तो लेनी नहीं है बिल्कुल भी, है ना। देखो, जैसे पुनीत इज लाफिंग, तो पुनीत हंस रहा है। तो पुनीत जो काम को कर रहा है हंसने का, किसी पे असर पड़ रहा है क्या? अरे नहीं, कोई है ही नहीं, असर नहीं पड़ रहा, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है। अब देखो, ही प्लेड दिस गेम, यानी उसने गेम को खेला। तो यार, उसने कोई काम को किया, खेलने का काम किया, तो असर किस पे पड़ा? गेम पे पड़ा ना। उसने गेम को खेला तो असर पड़ा ना गेम को, कुछ तो असर पड़ा होगा। गेम शायद हो सकता है कि वो कोई गेम हो, है ना, कंप्यूटर गेम, मोबाइल गेम। तो गेम को उसने ओपन किया होगा, खेला होगा, तो असर तो पड़ा, गेम पे असर पड़ा। ठीक है, मैं उसको रेड कलर से दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, रेड कलर से, है ना, अब मैं ऑब्जेक्ट को रेड कलर से दिखाऊंगा, आप समझ लेना। ठीक है, तो देखो, मेरा दोस्त दिल्ली जाएगा। तो मेरा दोस्त जो है ना, काम को करेगा। कौन सा काम किया? दिल्ली जाने का काम किया। पता चल गया आपको, यहाँ पर ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग और मेन वर्ब है यहाँ पर, दोनों है साथ में। और ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर?
क्या आपको लगता होगा दिल्ली जाना ऑब्जेक्ट है, लेकिन ऑब्जेक्ट यहाँ पर है ही नहीं, क्योंकि अब देखो आपको इस चीज़ को नोट कर लेना, आप कहीं नोट कर लो, है ना, कि जैसे ही कम और गो है ना, कम और गो, इसके बाद जो भी आए, है ना, कम और गो के बाद अब ज़्यादातर टू आता है, कम टू दिल्ली, कोई भी मतलब जगह का नाम आता है ना, तो कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं होता। ये आपको बस नोट कर लेना है, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट नहीं है ना, मैंने जानबूझ कर सेंटेंस लिखा है ताकि मैं आपको बता सकूं, ठीक है। जैसे आई डिडंट टॉक टू हिम, यानी मैंने उससे बात नहीं की, तो आपको यहाँ पर सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब पता चल रहा है। अब मैंने किससे बात नहीं की, मैंने जो काम को नहीं किया उसको किस पे असर पड़ा, उस पे असर पड़ा। जैसे मैंने आपसे बात नहीं की, हो सकता है आप नाराज़ हो गए हो, है ना, तो असर पड़ा ना, तो जिस पे असर पड़ा वही है ऑब्जेक्ट। तो ये हिम हो गया ऑब्जेक्ट, हिम हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। मैं रेड कलर से दिखा दूंगा, ठीक है। राधे ऑलवेज हेल्प्स मी, राधा हमेशा मेरी मदद करती है, ठीक है। तो देखो राधा कोई काम को करती है तो उस पर असर पड़ता है, किस पे, मुझ पे असर पड़ता है ना, मुझे अच्छा लगता है ना। आप जब मुझे मेरी हेल्प करते हो तो मुझे अच्छा लगता है, तो काम का असर पड़ता है मुझ पे, तो मैं हो गया ऑब्जेक्ट, है ना। आई होप इट इज़ सो क्लियर। जैसे आई थ्रू अ स्टोन, यानी मैंने एक पत्थर फेंका। अब देखो मैंने पत्थर फेंका, तो मैं सब्जेक्ट और वर्ब तो पता चल ही रहा है ना। अब देखो जब मैंने फेंका तो मैंने क्या फेंका, पत्थर को फेंका ना। तो मैंने जो फेंका, तो फेंकने का असर किस पे पड़ा, पत्थर को। हो सकता है कि पत्थर पहले एकदम स्थिर हो, फिर मैंने उसको हिला दिया, है ना। जैसे मैंने उसको फेंका तो वो पत्थर हिला, अपनी जगह से हिला। तो ये स्टोन क्या है, पत्थर क्या है, एक ऑब्जेक्ट है ना। मैं आपको रेड कलर से दिखाऊंगा, स्टोन है ऑब्जेक्ट। ही विल बीट मी, यानी वो मुझे पीटेगा। तो किस पे पीटेगा, जो वो पीटेगा, पीटने का जो काम करेगा किस पे असर पड़ेगा, मुझ पे असर पड़ेगा ना, तो मैं हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। रोहित अब्यूज्ड मी, तो रोहित ने मुझे अब्यूज़ किया। तो किसने अब्यूज़ किया यार, अब्यूज़ कर रहा तो किसने, मतलब अब्यूज़ करने का जो असर किस पे पड़ा, मुझे पे पड़ा ना, क्योंकि अब्यूज़ किया होगा, मैं गुस्सा हो गया होगा, ठीक है। तो मैं हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। आई एम हैविंग एन आइसक्रीम, मैं आइसक्रीम खा रहा हूँ। तो देखो यार, आइसक्रीम यानी आप सब्जेक्ट जो काम को कर रहा है उस पर कोई असर किस पे पड़ रहा है, ऑब्जेक्ट पे पड़ रहा है ना। कौन ऑब्जेक्ट है, जो आइसक्रीम, यानी आइसक्रीम को मैं खा रहा हूँ तो आइसक्रीम खत्म हो रहा है ना, आइसक्रीम खत्म हो रही है, तो आइसक्रीम हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है, क्योंकि असर पड़ रहा है आइसक्रीम पे, कुछ तो कुछ असर पड़ रहा है ना। जैसे आई एम टीचिंग यू, जैसे मैं आपको टीच कर रहा हूँ ना, मैं हूँ सब्जेक्ट, मैं आपको टीच करने का काम कर रहा हूँ, तो असर आपको पड़ रहा है ना, आप इंप्रूव कर रहे हो, तो आप पे असर पड़ रहा है, तो जिस पे असर पड़े वो हो गया ऑब्जेक्ट, ये है ऑब्जेक्ट, ठीक है। यू आर लर्निंग इंग्लिश, यानी मैं आपको मतलब यू आर लर्निंग, यानी आप सब्जेक्ट हो गए, आप सब्जेक्ट हो ना, क्योंकि आप सीख रहे हो ना, तो आप सब्जेक्ट हो, है ना। अब आप क्या सीख रहे हो, इंग्लिश, यानी इंग्लिश पे असर पड़ रहा है, यानी आप इंग्लिश को सारे रूल सीख रहे हो, तो असर तो पड़ रहा है, तो ऑब्जेक्ट हो गया इंग्लिश, ठीक है। ये एक्शन वाला सेंटेंस है, इसमें नो एक्शन वाला सेंटेंस है। जैसे वी आर नॉट रेडी, तो वी हो गया सब्जेक्ट, आर हो गया हेल्पिंग वर्ब, और नॉट रेडी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन ये गलत है, ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट है ही नहीं। क्यों ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि यार जिसमें नो एक्शन हो, यानी कोई एक्शन ही ना हो जिन सेंटेंस में, यहाँ पर ऑब्जेक्ट कैसे हो सकता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट का डेफिनेशन क्या था कि जिसमें सब्जेक्ट कोई काम को करे और जिस पे असर पड़े, तो यहाँ पर कोई काम ही नहीं हो रहा, या तो नो एक्शन सेंटेंसेस है, तो यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ये जितने भी जो है ना, आप देख रहे हो ना, नॉट रेडी, ये ऑब्जेक्टिव पार्ट है। जैसे ही इज़, तो ही एक सब्जेक्ट है, इज़ एक हेल्पिंग वर्ब है, एट होम क्या है, ऑब्जेक्टिव पार्ट है, ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्टिव पार्ट है। ऑब्जेक्ट नहीं होता, क्योंकि ऑब्जेक्ट होने से कब होगा ऑब्जेक्ट, जब ही कोई काम को करेगा, जो काम को करेगा उस पर असर पड़ेगा, तभी तो ऑब्जेक्ट है, नहीं तो ऑब्जेक्ट कैसा फिर वो, है ना। मोहन वॉज हैप्पी, तो मोहन सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब, और हैप्पी क्या है, ये है ऑब्जेक्टिव पार्ट, ठीक है, जिसको हम कॉम्प्लीमेंट भी कहते हैं। देखो जैसे कि मैंने इधर लिखा है कि ऑब्जेक्टिव पार्ट को हम जैसे कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। कॉम्प्लीमेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि सेंटेंस को कंप्लीट करने में जो हेल्प करता है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई काम ही नहीं हो रहा, काम नहीं हो रहा तो ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। ये भी क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। दिल्ली एक सब्जेक्ट है, इज हेल्पिंग वर्ब है, बाकी जो बच गया वो कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता ऑब्जेक्ट, क्योंकि यहाँ पर कोई काम ही नहीं हो रहा, काम ही नहीं हो रहा, काम नहीं होगा तो ऑब्जेक्ट कैसे होगा, ठीक है। आई होप इट इज़ सो क्लियर, राइट। ही इज़, जैसे ही इज़ एट होम, तो ही हो गया सब्जेक्ट, इज़ हो गया हेल्पिंग वर्ब, एट होम हो गया ऑब्जेक्टिव, ठीक है। मोहन सब्जेक्ट, गोज़ टू, ये जो बाकी बच गया, गोज़ हो गया है मेन वर्ब, और टू दिल्ली ये ऑब्जेक्टिव पार्ट। ही कम्स टू मी दिल्ली, ही कम्स टू मी या ही कम्स टू दिल्ली, ठीक है, ये क्या हो गया, ये ऑब्जेक्टिव पार्ट है। ये जितने भी है, शी इज़ ऑलवेज विद मी, तो शी इज़ तो है सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये ऑलवेज विद मी ऑब्जेक्टिव पार्ट, ये ऑब्जेक्टिव पार्ट, ठीक है। ऑब्जेक्टिव पार्ट यानी सब्जेक्ट और वर्ब को छोड़कर जो बच गया ना, वो ऑब्जेक्टिव पार्ट है।
अगर कोई सब्जेक्ट कोई काम को कर रहा है, वो मेन वर्ब है उसमें, तो यहाँ पर वो ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। अगर मेन वर्ब है तो ऑब्जेक्ट होगा, नहीं तो ऑब्जेक्टिव पार्ट होगा, याद रखना, मेन वर्ब हो। और एक आपको बात याद रखनी है, सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट, इसको मैं काला ब्लैक से दिखाता हूँ। सब्जेक्ट को छोड़कर जो दो बच गया ना, दो, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, उसको हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, सॉरी उसको हम प्रेडिकेट कहते हैं, प्रेडिकेट, प्रेडिकेट, ठीक है, प्रेडिकेट कहते हैं। जैसे कि जैसे ही इज़ इन द रूम, तो ही हो गया सब्जेक्ट, इज़ हो गया, क्या हो गया, इज़ हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि मेन वर्ब नहीं है। और इन द रूम क्या हो गया, प्रेडिकेट, प्रेडिकेट हो गया। यानी हम बोल सकते हैं कि वर्ब और ऑब्जेक्ट का जो कॉम्बिनेशन है ना, वही प्रेडिकेट है, राइट। आई होप इट इज़ सो क्लियर। अब थोड़ा सा कर लेते हैं रिवाइज। अब हम तीनों को साथ में एक सेंटेंसेस में देख लेते हैं, आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। जैसे आई हैव अ फ़ोन, यानी मेरे पास एक फ़ोन है। तो किसके पास एक फ़ोन है, जिसके पास एक फ़ोन है वो सब्जेक्ट है, तो आई हो गया यहाँ पर सब्जेक्ट। अब फ़ोन है मतलब पास की बात हो रही है, पास है, तो यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है ना, ये मेन वर्ब नहीं, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट कोई काम को नहीं कर रहा, बल्कि सब्जेक्ट के बारे में सब्जेक्ट बता रहा है कि मेरे पास कुछ है, मैं कुछ मैं कुछ अधिकार रखता हूँ, ठीक है। आई हैव अ फ़ोन, जो फ़ोन है ना वो क्या है, ऑब्जेक्टिव पार्ट है, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्ट तब होता है जब सेंटेंस में सब्जेक्ट कोई काम को करता है। यहाँ पर कोई काम को करने की बात नहीं हो रही है, तो फ़ोन क्या है, ऑब्जेक्टिव पार्ट यानी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। आई लाइक वीडियो गेम्स, यानी लाइक करने का काम कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूँ, तो मैं हो गया सब्जेक्ट। लाइक क्या हो गया, मेन वर्ब, वीडियो गेम्स हो गया ऑब्जेक्टिव पार्ट, ठीक है, सॉरी ऑब्जेक्टिव पार्ट नहीं, ऑब्जेक्ट, क्योंकि यहाँ पर काम हो रहा है, लाइक करना भी एक काम है, ठीक है। वी वॉच द मूवी, यानी काम कर कौन कर रहा है, वी कर रहा है, वॉच द मूवी, ठीक है। बाकी ये जितने भी सेंटेंसेस हैं ना, आपको बताना है यहाँ पर सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट क्या है। एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो एंड शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।